हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि मोनोशियस, डायोशियस और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल ये सब चीज़ें क्या होती हैं। बहुत जल्दी से हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि सेक्सुअलिटी का मतलब वही हो गया कि मेल गेमीट है या फीमेल गेमीट है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आइदर अगर मेल के पास स्टेमन होएगी, ठीक है, और फीमेल होएगा तो पिस्टिल होएगी। ये बात अपने को 10th क्लास से पता है। तो जो प्लांट्स मेल होंगे, मतलब जिनके पास स्टेमन होएगा, उनको हम बोल देंगे स्टैमिनेट, और जिन प्लांट्स के पास पिस्टिल होगी उनको हम बोल देंगे पिस्टिलेट। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्लांट्स के केस में ना हम दो टर्म का यूज़ करते हैं, मोनोशियस और डायोशियस। अब ये होता क्या है, ऐसे इमेजिन कर लो कि एक घर है, ठीक है। उस एक घर के अंदर मेल गेमीट भी रहता है और फीमेल गेमीट भी रहती है। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों पार्ट रहते हैं। तो उसी के लिए हम बोल देते हैं मोनोशियस कंडीशन। और वैसे भी मोनो का मतलब होता है एक, डायोशियस की बात करें तो डाई का मतलब होता है दो। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि दो अलग अलग घर है, एक में रहता है मेल गेमीट और एक में अपना रहता है फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सब समझने का तरीका है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं मोनोशियस, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दोनों। आप इसको याद रखने का तरीका एक ही है, वो आपको याद रखना है बीएम। अगर बीएम याद हो जाएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल सी चीज़ है, बीएम में बी का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल और मोनोशियस कंडीशन, ठीक है। डायोशियस में डीयू, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। इसी को हम होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक भी वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक नाम है ना, ये सिर्फ हम प्लांट्स और फंजाई के केस में यूज़ करेंगे। होमोथैलिक का मतलब सिंपल सी चीज़ है यार, देखो एक ही थैलस से दोनों, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उस पे दोनों पार्ट है, तो एक ही थैलस से बन रहा है, तो इसीलिए हम उसको होमोथैलिक बोल देते हैं। हेट्रोथैलिक में अलग अलग मेल पार्ट अलग बन रहा है, ठीक है, फीमेल पार्ट अलग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स है, वही हमें याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको ऑप्शन दे देगा और बताएगा बताओ हाउ मेनी आर यूनिसेक्सुअल, हाउ मेनी आर बाइसेक्सुअल। तो कोकोनट, कुकरबिटा, कारा, स्वीट पोटैटो, यही एग्जांपल्स हमें एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। डायोशियस के केस में पपाया, डेट पाम, मर्चेंटिया। कुछ हमें फिगर्स भी दे रखे हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। एनिमल्स के केस में एक स्पेशल चीज़ ये होती है, एनिमल्स के केस में हम यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म यूज़ करते हैं। कॉकरोच हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, तो ये हमें पता होना चाहिए। कॉकरोच होता है यूनिसेक्सुअल, क्योंकि जो कॉकरोच का मेल पार्ट होता है उसके पास टेस्टिस होती है, और जो फीमेल पार्ट होता है उसके पास ओवरी होती है। रही बात बाइसेक्सुअल की, तो बाइसेक्सुअल एनिमल्स को ही हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ये टर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल है टेपवर्म, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, लीच। इसको याद रखने का तरीका यार, ऐसे टेस्ला कर लो, एल से ए से कुछ नहीं है, ठीक है। टेपवर्म, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, लीच, ए से कुछ नहीं है, बस ये याद रखने का तरीका है, अगर ठीक लगे तो कर लेना। अब इसके देखो डायग्राम्स पे आते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी के डायग्राम्स है। सबसे पहले इसमें दे रखा है हमें अर्थवर्म। अर्थवर्म अभी हमने देखा हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, तो इसके पास टेस्टिस भी है और इसके पास ओवरी भी है। लेकिन कॉकरोच देखोगे तो कॉकरोच का मेल पोर्शन अलग है और जो फीमेल है वो अलग है, तो कॉकरोच हो जाएगा अपना यूनिसेक्सुअल में। फिर ये एग्जाम्पल दे रखा है हमें मोनोशियस प्लांट, जिसका नाम है कारा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना कोकोनट, कुकरबिटा, कारा, तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन भी इसके पास और मेल सेक्स ऑर्गन भी एक ही थैलस पे प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा अपना मोनोशियस बाइसेक्सुअल। और लास्ट ये वाला एग्जाम्पल जो दे रखा है, ये हमें दे रखा है मर्चेंटिया का, क्योंकि ये डायोशियस प्लांट है। अलग अलग थैलस पे ये होता है फीमेल पार्ट, ये होता है मेल पार्ट। अब इसमें कभी कभी ऐसा डायग्राम देके डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, और ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा अपना स्वीट पोटैटो का, ठीक है। यहाँ से एनसीईआरटी है, देखो एनसीईआरटी में सेम चीज़ लिखी हुई है, प्लांट्स में हैव बोथ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल। तो वही हमने अपने शॉर्ट में कर ली, और इसमें आई होप कुछ भी पॉइंट छूटा नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। थैंक यू।